क्या हालचाल क्लास 10। आज मैं तुम्हें कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 किसके केमिकल रिएक्शन इस इक्वेशन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। मैं टेस्ट खुलने वाला है, क्या एक्सप्लेनेशन खुल गया। हाँ या ये रहा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पे विद करेक्ट रिस्पॉन्स। अब देखो, ये क्वेश्चन कराने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत ज़्यादा इजी है। अगर तुम्हें कोई एक ऑप्शन भी आता है ना, सारे हो जाएंगे। पहला ही ऑप्शन पढ़ लो, कॉम्बिनेशन। अब मैंने कॉम्बिनेशन से क्या बताया था कि कोई चीज़ कॉम्बाइन हो रही है, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन मतलब कंबाइन हो रही हैं। पहले रिएक्शन पढ़ो। कंबाइन मतलब दो से ज़्यादा चीज़ें, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे। कंबाइन का मतलब यही तो होता है कि तुम कंबाइन तुमसे नॉर्मल जनरल वर्ड्स में कि ये कंबाइन फॉर्म में होता है, H2O कंबाइन फॉर्म में है, हाइड्रोजन व हाइड ऑक्सीजन के, ये चीज़ें सुनी नहीं है जनरली, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन कंबाइन फॉर्म में है? पहली वाली तो नहीं है, दूसरी वाली तो टूट रहा है, ये भी नहीं है, तीसरी वाली को होल्ड करते हो, चौथी वाली तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि पहले का होगा सी। अब तुम्हें ये देखना है पहले का सी कहाँ है। पहले का सी तो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर तुम्हें चारों में से कोई एक भी रिएक्शन आती है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैच द फॉलोइंग ऑप्शन होते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं। तो चलो ए पे टिक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। PbNO3, वो Pb लेड सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। ये तो बहुत आसान है यार, ये क्वेश्चन करने लगा मैं, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन लगाओ। मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मुझे याद है, लेड का फॉर्मूला B होना चाहिए वैसे, ठीक है। तुम लोगों को क्या लग रहा है एक बार कमेंट्स में करो, ठीक है। और B ही है यार, सबसे आसान यही क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो घबराना नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ जिंक मेटल। ये तो सबको पता है जिंक मेटल का कलर क्या होता है, ये तो तुम कमेंट्स में करना क्या आंसर है इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा आसान है भैया। देखो गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक का यूज़ क्यों करते हैं, सबको पता है क्यों। उसका कलर कैसा होता है, रेड रेड। इतना तो श्योर हूँ मैं, वाइट होगा नहीं। सिल्वर या ग्रे में से कोई है, तुम कमेंट्स में देखना। रेड ब्राउन भी नहीं होता, सिल्वर और ग्रे में से ही। अब तुम NCERT पढ़ोगे ना, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हेन यू प्लेस एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट। ओके, आसान है, आसान है। तुम्हें ये बताना है कि जब तुम है ना आयरन नेल को है ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे, मतलब मैं रिएक्शन लिख देता हूँ यार, एक सेकंड भाई, थोड़ा तुम नीचे हो जाओ यार। हाँ, जब तुम रिएक्शन कराओगे Fe प्लस में CuSO4, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो लात मार के भगा देगा, नहीं ये बना देगा FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है। और हमें क्या बताना है, द रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म ऑन द नेल। नेल पे जो कोटिंग पड़ी है वो कैसी होगी, रफ वही होगी, रफ एंड ग्रैनुअल, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या हो रहा है ये, नहीं नहीं, रफ स्मूथ एंड शाइनी नहीं होगा। ये वो शाइनी और स्मूथ होगा। कॉपर शाइनी और स्मूथ होता है ना, रफ एंड ग्रैनुअल नहीं होगा, सॉरी सॉफ्ट एंड डल होगा। कॉपर सॉफ्ट ही तो होता है यार, कॉमन सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ो, एक चार्ट दे रखा है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। एक वो कह सकते हैं, कोई क्या कहते हैं, डायग्राम दे रखा है और इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंक्लूजन, ठीक है। एक तरफ क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। और मतलब एक तरफ एल्यूमिनियम है, ठीक है।
मतलब तीनों मेटल्स में एल्यूमिनियम है, और दूसरी तरफ एक में जिंक डाला हुआ है, एक में कॉपर डाला हुआ है, और एक में FeSO4 डाला हुआ है। तो तुम्हें बताना है क्या कॉन्क्लूजन बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, जो वो एल्यूमिनियम है वो सबका फादर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ए एल्यूमिनियम इज, वो डी होगा इसका आप आंसर। ओके, एल्यूमिनियम सबको डिस्प्लेस कर देगा। अरे रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पड़ी क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तीनों को डिस्प्लेस कर देगा। तो बस डी होगा आंसर इसका, तो मैं बिना देखे बता दूं यार। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आज फ्लश विद नाइट्रोजन, क्यों? अब देखो, ये क्वेश्चन मेरे को बताने की आई होप से ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा होगा NCERT का, NCDT, कि जब है ना हम फूड को है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, उससे स्मेल आने लगती है, तो इसलिए हम उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। पहले तुम्हें NCDT की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद तुम्हें लिखना है कि वी प्रिवेंट वी फ्लश नाइट्रोजन गैस बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, ऐसा टाइप कुछ बना बना के लिख देना, ठीक है। 1 नंबर का है तो ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। वॉट हैपन व्हेन कॉपर सल्फेट इज़ हीट, सॉरी कॉपर पाउडर इज़ हीट। सिंपल सी बात है भाई, ब्लैक ऑक्साइड बनेगी यार। देख मैं बताऊँ, पेन का है, हाँ मैंने तुम्हें क्या बताया था, कॉपर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, बहुत दिन से ये कलर है। कॉपर है प्लस में ऑक्सीजन है, इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगी जो कि होती है ब्लैक कलर की। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 2 कर दिया, इसको यहाँ पे 2 कर दिया, हो गई बैलेंस, ठीक है। कोफिशिएंट मैटर थोड़ा सा बेस्ट रहता है, लेकिन कभी कभार ये अटका भी देता है। यही आंसर होगा, ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग। इसमें सबसे पहले तो तुम्हें लिखना है बैलेंसिंग की डेफिनेशन क्या होगा, और दूसरा कि तुम्हें ये लिखना है कि क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वाई आर दी फूड आइटम्स पैक इन एल्यूमिनियम फॉइल। देखो सिंपल सी बात है कि जो एल्यूमिनियम होता है, अबे किसके मैसेज आ रहे हैं, PWMSC जा रहे हैं, PWG के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो हम क्यों रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना और एसिडिटी ना ही हो, ठीक है, तभी फूड आइटम्स को पैक करते हैं, ठीक है। प्रेडिक्ट वेयर गोल्ड कैन डिस्प्लेस फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। प्रेडिक्ट, भाई साहब पहली बात ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। पर मान लेते हैं अगर कॉपर डिस्प्लेस कर पा रहा है तो सिंपल सी बात है भाई, डिस्प्लेसमेंट करके दिखा देना यार ये रिएक्शन में। पहली बात ऐसा होगा ही नहीं यार। भाई तुम्हें लगता है यार कहाँ गोल्ड कहाँ कॉपर, चांस ही नहीं है, ठीक है। तो वाई डज वन मीन बाई एक्जोथर्मिक एंड, भाई साहब मैंने क्या बताया था, एक्जोथर्मिक मतलब हीट निकल रही है, एग्जिट कर रही है, मतलब घर से भग रही है हीट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में हीट निकलेगी। इसका एग्जांपल मैं बताऊं, मैंने जब मैं 10th में आया था ना, मेरे को सब यही एग्जांपल बताया था, सबसे इजी यही रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में ट्रायंगल बनाता हूँ जो कि हीट का सिंबल होता है, हीट निकल रही है। अब ये रिएक्शन तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन चाहिए, ये हो गया। तुम्हें अगर है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाली रिएक्शन चाहिए, ये हो गया। तुम्हें अगर है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन चाहिए, ये हो गया। मतलब ये रिएक्शन बहुत काम की है, कहीं भी यूज़ कर लो, ठीक है। हाँ तो यही है। और हाँ एंडोथर्मिक वो रिएक्शन हो गए जिसमें हीट देनी पड़े, जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हम दे रहे हैं हीट का सिंबल ट्रायंगल वाला होता है, तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था, एक बार मैं तुम्हें दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसको हम एक्शेल भी बोले हैं, इसको हम लाइमस्टोन भी बोले हैं, हम इसको चाहे ना कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, एगशेल हो गया, मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं, काम इसका एक ही है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है ना,
इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, ठीक है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम प्यार से पता है क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम, ठीक है। और बस इतना ही यार, मैं थक गया। और हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ रह गई, जो NO2 होती है ना, इसको हम बोलते हैं ब्राउन फ्यूम, ठीक है। और H2 के लिए क्या होता है, पॉप साउंड टेस्ट होता है, ठीक है। पॉप साउंड टेस्ट ये क्या होता है कि जब हम कोई, जैसे ये क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अरे भैया थोड़ा साइड हो जाओ यार। जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो अगर हम कोई बर्निंग कैंडल को इसके पास ले आएंगे ना, ये बर्निंग कैंडल है, ठीक है, तो ये पॉप साउंड आएगा इससे, ठीक है। और ये बुझ जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस का ये एक लिटिल एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। मैंने लो दिखा भी दिया, रियलिस्टिक ब्रो। अरे हट जा भाई, अरे यार ठीक है। हम्म What are double displacement ion? Exchange of ions is known as double displacement. इसका एग्जाम्पल दूं क्या मैं, दे ही देता हूँ यार, ये NCERT वाला चच्चा को भी चैन नहीं। अब तुम इसके लिए एग्जांपल ले लो, BaCl2 प्लस में Na2SO4 इक्वल्स टू BaSO4 प्लस में NaCl, ये क्या होता है, PPT होता है, वाइट PPT क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इन द रिएक्शन, गुड क्वेश्चन, ही इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। इन द रिएक्शन PbS प्लस H2O2 इक्वल्स टू, मैं सिंपल बोलता हूँ, लेड सल्फाइड प्लस में H2O, यानी कि हाइड, ये वाटर तो नहीं लग रहा बे, कहीं गलती है कि नहीं नहीं, इक्वल्स टू लेड सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। अब देखो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने का तरीका, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, पर वो अपने हाइड्रोजन को दे देते हैं ताकि कोई और ऑक्सीडाइज हो जाए, और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये थोड़े दिलदार होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब तुम्हें इसमें से कोई एक चीज़ ढूंढनी है ना, अगर तुमने एक चीज़ ढूंढ ली दूसरी वैसी मिल जाएगी। अब तुम देखो इसमें से रिड्यूस कौन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगाए ना। एक काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग देखते हैं, PbS क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा PbS, ठीक है। ऐसे ही जो H2 है ना, वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, सॉरी H2O2, ठीक है, हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। राइट द फॉर्मूला एंड देन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है। C4H10 इक्वल्स टू, नहीं प्लस में O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस में H2O। इसको करना है बैलेंस, इस तरह लगा दो 4, इधर सॉरी, ये थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं यार इसको, ब्यूटेन, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन हैं यार सारे। C4H10 प्लस में क्या था हमारे पास, O था ना शायद, ऑक्सीजन O2 बराबर CO2 प्लस में H2O। अब मैं इसमें लगाऊंगा कोफिशिएंट मेथड, नहीं कोफिशिएंट वाला नहीं है, डायरेक्ट मेथड लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के 4 एटम्स हैं, तो इधर भी 4 लगा देते हैं, अच्छे बच्चे की तरह। लगा दिए 4। अब यहाँ कार्बन के 4 एटम्स लगा दिए, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 10, तो यहाँ पे लगा देते 5, ठीक है। 5 2 10, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे हो गया 4 2 8 और 5, 8 और 5 हो गया ओके, यहाँ पे 13 हो गया, तो यहाँ पे तो दिक्कत हो रही है यार। एक काम करें इसको, एक काम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ दिमाग लगेगा यार इसमें बैलेंसिंग करने में। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं।
आई होप सो थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। तुम थोड़े से रिमूव हो जाओ यार, एक सेकंड, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं। ओके, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ये भी थोड़ा रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब मैं इसमें कार्बन को चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल गया इसमें इससे थोड़ा ना कुछ होगा। आइडिया, एक काम करते हैं हम, कार्बन के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, एक सेकंड, पेन तो आ जाए भाई, अरे रुक जा भाई। हाँ, एक काम करते हैं, कार्बन के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 8 हो गए, यहाँ पे हो गए 10। एक काम करते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 20, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, इसको 8 से कर देते हैं, ऐसे टाइप। अब देखो स्टेप्स थोड़े से ईजी हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के कितने हो गए हैं, यहाँ पे ये हो गया 20, ठीक है। ऑक्सीजन के नहीं, ये हो गया 10, यहाँ पे हो गया 16, ठीक है। ऑक्सीजन के 16 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हो गया 10, 16 और 10 26। अगर यहाँ पे 26 है तो 26 का आधा होगा 13, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। एक बार चेक कर लेता हूँ सब बैलेंस है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाँ, कार्बन के 8 हो गए, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 10 हो गए, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन भी 10 है, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन भी 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये प्लस है भैया तुम जो, हाँ ये 13, ये 13 भी सही है। यहाँ पे 13 से 26, यहाँ पे भी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4। तो देखा, अगर तुम ये मेथड लगाओगे ना तुमसे हो जाएगा आसानी से, ठीक है, मेरे से, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखो, Mg प्लस AgNO3 इक्वल टू MgNO3 प्लस में Ag। आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको तुम खुद ट्राई करो यार, ये सारे क्वेश्चन मैं करूँगे। चलो तुम बोलते हो तो कर देता हूँ यार। कहाँ है पे क्वेश्चन, हाँ कहाँ है, क्या है, Mg प्लस AgNO3 प्लस में MgNO3 का ट्वाइस प्लस में Ag तो 2 होगा, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को भी दिखे क्या मेथड है। Mg प्लस में AgNO3 इक्वल्स टू, सिल्वर की बैलेंस वैसे एक ही होती है ना, हाँ कुछ जगहों पे एक होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती। ये हो जाएगा Mg की 2 है, नाइट्रेट की 1 है, तो ये हो जाएगा MgNO3 का ट्वाइस, ठीक है, प्लस में 2 Ag, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे Ag, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से गलती हो जाती, क्या करूँ, मैं अभी बुढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। आसान है क्वेश्चन यार। अब हम इसको करते हैं बैलेंस, ठीक है। मैग्नीशियम को हम नहीं छेड़ने वाले, Ag भी नहीं छेड़ेंगे, बैलेंस तो है यार। यहाँ पे बस 2 लगा दो, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था यार, तुम कहते हो पेपर हार्ड आता है, ये पेपर हार्ड है, ठीक है। अब लाइम वाटर हो गया, लाइम वाटर, अब ये क्वेश्चन भी मैं खुद से तुम्हें बता के देता हूँ, तुम खुद से करना आगे का। लाइम वाटर हो गया Ca, मैंने क्या बताया था, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में CO2 इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में H2O। ये क्वेश्चन है, इसको करना है। कैल्शियम मैग्नीज बैलेंस है, कार्बन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लगा लेते, नहीं कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 हैं। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, सॉरी हाइड्रोजन, सब तो बैलेंस है इसमें यार, हाइड्रोजन लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सब तो बैलेंस है। ये क्वेश्चन लाते हैं बोर्ड, CBSE के बोर्ड वाले, सही है यार, इसमें तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी हैं। ये तो CBSE ने पता ही क्या करा है, ये बस ये देखने के लिए ला दिया क्वेश्चन कि बच्चे को केमिकल रिएक्शन लिखना आता है या नहीं। कहते भाई साहब क्या है क्वेश्चन। तो अब ये वाला क्वेश्चन, आगे के 2 क्वेश्चन तुम खुद करना है यार, मैं और क्वेश्चन पे जा रहा हूँ यार, मेरे को आगे भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है, फ्री नहीं बैठा है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये 2 वाले होमवर्क है तुम्हारे, तुम्हें खुद से करने हैं, क्योंकि ये वाला देखो यार, अगर तुम्हें ना चैप्टर 3 खोलोगे ना तो मैं रिएक्शन विद वाटर में ये वाला मिल जाएगा यार, बैलेंस फॉर्म में, अगर तुम्हें ना आए आंसर तो। और ये NCERT के चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट के बारे में, ठीक है।
आंसर भी मैंने बता दिया, अगर तुमसे ना हो बैलेंस तो ठीक है, नहीं तो बोलोगे भैया आपने बैलेंस भी नहीं किया और आंसर भी नहीं बताया। सब बता दिया, ठीक है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरेंस अराउंड अस बीइंग कैरी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना तुम्हें हंसी आएगी क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन occurs as or being carried for the benefits of mankind combination decomposition, ये सब हम पढ़ते हैं, displacement precipitation redox reaction and photochemical reaction. Now the following questions, ठीक है। coke combustion of cake is an combustion of coke is a combination reaction because CO2 is not a pollutant, then why combustion of coke is harmful? सही देखो, गुड क्वेश्चन है। कंबशन ऑफ कोक क्यों हार्मफुल है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो भैया क्वेश्चन में अब हमें थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन में कह रहे हैं CO2 को हमें ना पॉल्यूटेंट नहीं मानते थे, क्योंकि देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो हमारे इन्वायरमेंट को मतलब हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्यों ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इससे हीट और एनर्जी निकलती है। भाई तुमने पढ़ा नहीं है, जब मीथेन को जलाओ या किसी को भी जलाओगे ना कार्बन के कंपाउंड को, तो वो हीट और एनर्जी ज़्यादा निकालेगा, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अगला रिएक्शन, ओके ये वाली रिएक्शन के आंसर तुम खुद बताना। नहीं मैं खुद ही बता देता हूँ यार, नहीं तो बोलोगे भैया बताते नहीं है कुछ, ठीक है, उनको कुछ नहीं आता। इसमें बोला है कि which of the following by the two combination reaction are involved in this white wash of the wall? White wash of the wall, marble, calcium carbonate, limestone, slake lime, इन तीनों की रिएक्शन बना के तुम्हें बतानी है कि कैल्शियम जब है ना कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और यही जब कैल्शियम ऑक्साइड है ना H2O के साथ मिले तो क्या होता है, अभी मैंने बताया था, वीडियो पीछे करके देखना, मैं तो बार बार नहीं लिख रहा रिएक्शन। और यही जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ मिले तो क्या होता है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी बताया मैंने, ये इस वाले पार्ट में, C पार्ट में अभी बताया, पीछे करके देख लेना, क्योंकि मेरे को भी काम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। टिन का यूज़ बताओ, टिन जो है सबसे लो रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है तो कहाँ यूज़ होगा, जैसे कि खाना में वगैरह बनाने में, वो पैक करने में भी काम आता है। टिन के बहुत सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो टिन की चीज़ें भी बनती हैं बहुत सारी, जैसे बहुत सारी चीज़ जगहों में यूज़ होता है। हाउ फोटोकेमिकल रिएक्शन हैव इन्वॉल्व एंड, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बेसिकली थर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यार, तो तुम्हें यही बताना है। पहले के टाइम में होता था फोटोग्राफी का यूज़, ठीक है। और यही क्वेश्चन कुछ ख़त्म हो गए हैं यार, अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सब तो बता दिया मैंने, ठीक है। ये तो मेरी रिएक्शन लिख देनी है, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बायो के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ठीक है। चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके। यूरेट्रस कनेक्ट द किडनी विद यूराइनी ब्लैडर, सही बात नहीं है, सही बात है, ठीक है, ठीक है। यूराइनी ब्लैडर इज़ अंडर द नर्वस सिस्टम, सही बात है, एक नर्व कनेक्ट होती है, ठीक है, और ये कनेक्ट होता है किडनी से। यूरेट्रस, भाई तुमने डायग्राम नहीं देखा के हैं, मैं तो क्या बताऊँ यार, इतने सारे मैसेज हैं यार, बाद में पढ़ूँगा। सबटेंस इनिशियल प्रोसेस, ठीक है, सही, ये भी सही बात है भाई, जो एमिनो एसिड है वो ग्लूकोज, ये फिल्ट्रेशन के टाइम पे यही तो काम आते हैं। नेप्रोन इन सबको एक साथ फिल्ट्रेट कर देता है फिर, ठीक है। हाँ नेप्रोन इस क्लस्टर ऑफ, ये गलत बात है भाई, ये पढ़ा ही नहीं है यार चैप्टर में अभी तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेट, ये वाला आंसर मैं नहीं बता रहा यार भाई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है ना तुमने यार, और तुमने जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो यार ऐसे क्वेश्चन के आंसर मेरे से काहे मांग रहे हो यार। तुम्हें लगता है इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा? भाई देखो सिंपल सी बात है भाई, रेगुलेशन ऑफ फैट वो प्रोटीन और फैट, इसके बारे में मैंने क्या बताया था भाई। गले में क्या होता है, थायराइड होता है। डॉक्टर हमें क्यों प्रेफर करते हैं आयोडीन सॉल्ट, बिकॉज थायरोक्सिन
थायरोक्सिन क्या करता है, इन सबको रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि भाई खाना खाएंगे सबसे पहले गले में ही तो आएगा यार, तो गले में हमारा खाने का डाइजेशन गले से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर सी होगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। यार ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है, तुम खुद बताओ यार, ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है हैं भाई साहब। एयर पैसेज का सही सीक्वेंस क्या है? तुम ऑप्शन पढ़ो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इतना तो पता है हमें कि लास्ट में एल्वोलाई फिल्टर करती है। तो तुम एक काम करो, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो और इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अब तो ये दो ऑप्शन पढ़ो, देखो नेसल आता है, ट्रैक भाई ट्रैकिया तो आता ही नहीं है। ट्रैकिया तो फेरेनेक्स के बाद आता है, इतना तो तुम्हें पता होगा कि पहले नसल पैचेस, फिर फेरेनेक्स, फिर लैरेनेक्स, फिर उसके बाद आता है ट्रैकिया, ठीक है। भाई देखो हमारी आवाज़ जो निकलती है ना जब तुम चिल्लाते हो, तो इतना तो पता है ना कि ये जो आवाज़ होती है वो लैरिंक्स कंट्रोल करता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रैकिया नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। मैंने पिछले ऑप्शन के भी आंसर नहीं बताए क्या, ये भी गलत होगा, ठीक है। ये होगा आंसर सी का डी। मैंने शायद पिछले के ऑप्शन में टिक नहीं किया था शायद। एक फटाफट कर जाओ, यहाँ पे बगल में आंसर भी तो लिखा है यार। रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेट इन सेंस ऑर्गन्स। भाई साहब ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ है यार? तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स चैप्टर 2 पढ़ा था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें याद करने की, कि तुमने अगर चैप्टर 2 पढ़ा होगा ना तो ये बायो का एक जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहाँ होते हैं, मतलब क्या होते हैं। वही जो अपनी स्मेल से, तो स्मेल का कनेक्शन इससे भी होगा, यानी कि इसका आंसर होगा नोस। भाई नाक से ही तो सूंघते हैं, स्मेल नोस से ही तो लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है। अगर तुम्हें एक चीज़ याद है ना, तुम कोशिश करोगे उसी से ही 10 चीज़ें याद करो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। रिसेप्टर्स आर अनयूजली लोकेट इन, भाई देखो टेस्ट के लिए बोला है गस्टैक्टरी रिसेप्टर, ऑप्शन ए होगा टंग। गस्टैक्टरी मतलब टेस्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े इजी हैं। अब देखो ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में भी ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आया था। फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम है, ठीक है। मेरे फ़ोन में जितनी बैटरी है ना क्या ही बताऊँ। एक फार्मर है जो कि ग्रो करना चाहता है शुगर केन प्लांट को। भाई साहब किसान जी आप यूपी चले जाओ, ठीक है। यूपी में आराम से वो उगते हैं गन्ने वगैरह, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर होने चाहिए प्लांट टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस फील्ड, ठीक है। विच वन ऑफ द मेथड। अब देखो उसको क्या चाहिए, उसको गन्ने उगाने हैं और वो चाहता है कि गन्ने मतलब सिमिलर ही हो, जेनेटिकली सिमिलर हो गए, ठीक है। अब देखो तुम पढ़ो ऑप्शंस को, ठीक है। अब अगर तुम पढ़ोगे ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगेगा टाइम, ये बात तुम्हें पता है। और वहाँ पे क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। जबकि किसान भैया को क्या चाहिए, तुमने पढ़ा होगा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, अगर तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा तो चिंता मत करो, उसका भी वन शॉट डाल दूंगा मैं। तो अगर तुम पढ़ोगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तुम्हें पता होगा अगर उसमें वो निकलती है वेरिएशंस, ठीक है। और किसान भैया को चाहिए नहीं तो तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काट दो, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि गन्ने उगाने में ये चीज़ें नहीं आती, इसको इन दोनों को तो तुम लंबे तरह से ऐसे काट दो कि दिखे ही ना। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो कि उन्हें जल्दी वो जो है प्रोडक्ट जो भी है वो जल्दी बना के देगा, ठीक है। ये थोड़ा चीप होगा, सस्ता होगा, जल्दी काम करेगा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। विच हार्मोन रेगुलेट द शुगर लेवल इज टेकन बाय द, भाई साहब मैंने क्या बताया था भाई इस चैप्टर में, जो पैनक्रियाज होता है वो क्या करता है हैं? तुम खुद बताओ यार, दिल पे हाथ रख के बताओ, पैनक्रियास क्या करता है? वो क्या करता है, हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है ना भाई। पैनक्रियास जो होता है मैंने बताया था वो एक हेट्रोग्लैंड है। हेट्रोग्लैंड क्या होता है, मतलब ये वो टाइप का ग्लैंड है ना जो एक्सो भी है एंडो भी है। एक्सो कैसे, एक्सो ऐसे है कि ये एंजाइम्स भी निकालता है, एंडो ऐसे ही ये हार्मोन्स भी निकालता है। यानी कि पैनक्रियास जो है ना वो चाहता है मैं सब कर लूँ ठीक है। इसके 3 बेटे जब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तबाही मचा देते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका इंसुलिन। अगर ये 2 नंबर में आ जाएगा तो ये भी लिख देना कि पैनक्रियास क्या है, एक्सो एंडो मतलब हेट्रोग्लैंड है, ठीक है।
एक मेंडल भैया हैं, ओके, मेंडल भैया हैं जिनने एक्सपेरिमेंट किया है। वैसे मेंडल जी के को कौन नहीं जानता, उन्होंने ही तो हमारा एक चैप्टर पढ़ा दिया था, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं टॉल प्लांट्स की, ठीक है, बियर टॉल प्लांट्स बियरिंग वॉयलेट, ठीक है, विद शॉर्ट प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर, ठीक है। अब हमें इसमें पता नहीं क्या टॉल है क्या डोमिनेट है, ठीक है। ओके 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 टॉल प्लांट यानी कि जो वॉयलेट प्लांट है वो टॉल वो डोमिनेंट है, और जो वाइट प्लांट है वो रेसेसिव है, ठीक है। द प्रोग्रेसी ऑफ ऑल बोर प्लांट्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस वेयर ओके। कौन सो गाइस अभी कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई थी, तो तुम इस बात पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डोमिनेंट ट्रेड है और एक रेसेसिव ट्रेड है। अभी के लिए हम डोमिनेंट ट्रेड को कंसिडर कर देते हैं कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी, और एक को कंसिडर कर देते हैं डब्ल्यू टी यानी कि स्मॉल टी। ये स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। मैं दोबारा करा देता हूँ यार, ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक मेंडल एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक टॉल प्लांट है जिसका वॉयलेट फ्लावर है, ठीक है। टॉल प्लांट है यानी कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर स्मॉल टी भी हो सकता है। इसमें कंसिडर नहीं है कि हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस है। अभी के लिए हम इसको क्या हेट्रोजाइगस ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। विद द शॉर्ट पी विद ठीक है, ठीक है, एक स्मॉल प्लांट है जिसका डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू ट्रेड है, स्मॉल प्लांट है जो कि रेसेसिव है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी जैन आर शॉर्ट, आधे जीन जिसके शॉर्ट है और आधे जीन टॉल है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेड क्या होगी, देखो ट्रेड क्या होगी, मैं लिख देता हूँ ना, कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, अब अगर तुम इसकी ट्रेड कराओगे ना, जैसे मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, ठीक है। एक ट्रेड होगा तुम्हारे पास कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अगर तुम इसकी ट्रेड कराओगे तो ये मिलेगा कैपिटल टी, सॉरी दोस्त, अबे यार मेरे से क्या हो रहा है, कैपिटल टी और डब्ल्यू यानी कि स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अब तुम इसकी ट्रेड कराओ, हो जाएगा कैपिटल टी डब्ल्यू, ये हो जाएगा, इसकी ट्रेड कराओ स्मॉल टी डब्ल्यू, ठीक है, और इसमें इसकी ट्रेड कराओगे तो हो जाएगा कैपिटल टी डब्ल्यू, ये हो जाएगा कैपिटल टी डब्ल्यू। यानी कि अब तुम देखोगे, ये देखो दो ट्रेड तुम्हारे ये हैं, बड़े हैं, कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। दो ट्रेड तुम्हारे बड़े हैं, ठीक है, और दो ट्रेड तुम्हारे क्या हैं, छोटे हैं, और हमें यही चाहिए था, ठीक है। दूसरे कलर से बताता हूँ मैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। दो ट्रेड तुम्हारे क्या हैं, छोटे हैं, और हमें चाहिए था यही, तो इससे हमें क्या मिला, आंसर होगा इसका आंसर सी एक, ठीक है। ओके, तो आंसर होगा इसका सी। जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल डब्ल्यू से वो कराएंगे ट्रेड, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी इस बिग डब्ल्यू कैपिटल टी बिग डब्ल्यू स्मॉल टी बिग डब्ल्यू, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके, पेज खाली भी था, ठीक है। सही है यार, मैं कहाँ जूम करने में लगा था, ठीक है। इफ़ ए प्लांट है, ठीक है, एक टॉल प्लांट है, बड़ा प्लांट है, ठीक है, इस क्रॉस विद प्योर डॉर्फ पी, यानी कि एक, ठीक है, एक बिग प्लांट है। देखो इस क्वेश्चन को भी वही बोला गया है, इसको मैं दूसरे पेज पे बताऊंगा। देखो एक प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें बोला नहीं है कि जो वो जीन है वो हमारा प्योर है,
तो इसलिए हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको भी के लिए हम हेटेरोजाइगस कंसिडर करेंगे, और इसका हमने रिएक्शन किया है प्योर ड्रॉप के साथ, यानी कि स्मॉल टी। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो हाँ, ये हमारे पास ये दो हो गए कैपिटल वाले, और ये हो गए ये वाले, मतलब लार्ज वो ये हो गए कैपिटल वाले, मतलब ये हो गया इस, ठीक है। 50% इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया, 50% होगी कैपिटल, 50% होंगे स्मॉल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50-50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा कि, एक सेकंड मैं थोड़ा देखता हूँ कि इफ़ एक प्लांट, अच्छा इसकी F1 फ्रॉन्जरी से इसकी F2 फ्रॉन्जरी कितनी होगी, नहीं तो डी होगा भाई, ठीक है। ठीक है, ओके 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 ओके, समझ गया, इसमें बोला ही था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमने थोड़ी सी गलती कर दी भाई, हमने कैपिटल ही लेना था, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरा ले लिया, तुम गलती मत करना। इसका जब हम ट्रेड कराएंगे तो हमें एक ही ट्रेड मिलेगा, कैपिटल स्मॉल टी, यानी कि 100% इसकी क्या रहेगी, F1 फ्रॉन्जरी रहेगी। सारे ट्रेड इसके क्या होंगे, वो होंगे बड़े। और जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो हो गया 75% हमारे पास होंगे कैपिटल टी, और 25 होंगे स्मॉल टी। हमें क्या निकालना था, हाँ सही निकाला मैंने, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। हमें ठीक है 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 ठीक है, टॉल का तो यही रहेगा, ठीक है। 100% है 75, ठीक है। तो मैं गलती में नहीं करनी पेपर में, ठीक है। एक स्क्वायरल है, स्कैरी जब भी लिखा है ना, स्कैरी जब भी लिखा है, समझ जाना इसका आंसर क्या होगा, एड्रेनलिन। यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, एड्रेनलिन होगा, ठीक है। सही है, हाँ एड्रेनलिन होगा, क्योंकि स्कैरी बोला है ना, वो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि वो डर गया है। डर हमारी बॉडी में कौन निकालता है, एड्रेनलिन निकालता है, यानी कि 8 नहीं होगा, ए सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। मैं तो लिख लेता हूँ यार, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। तुम मार्क कर लेना, ठीक है। अब ये है फूड चेन, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर, प्लांट प्रोवाइड 50-100 जूल टू रैट, रैट को कितनी मिली है, 500 जूल मिली है। हाउ मच एनर्जी इज द फोर ट्रॉपिक लेवल। सिंपल सी बात है, इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दो, इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दो, 0.5 होगा आंसर कुछ, यानी कि डी होगा आंसर इसका, नहीं ए होगा, सॉरी अरे भैया, हाँ हाँ 5 जू वो, हाँ हाँ सही है 500 जूल है ना, यहाँ पे एक सेकंड में लिख लेता हूँ ना, अच्छा गैप नहीं है क्या, ठीक है यहीं लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितनी है, 500 जूल है, थोड़ा सा नीचे हो जा भाई, हाँ यहाँ पे कितनी है, 500 जूल है रैट के पास। इससे 10% गया तो 50 जूल बचा, और इससे 10% गया तो 5 जूल बचा, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, यानी कि आंसर नंबर होगा फोर्थ टेबल के पास 5 जूल, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट आवर एस्पिरेशन। और एस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम, तो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, जो सही लग रहा है उस पर टिक करेंगे। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेस्ड, होल्ड पे रखते हैं। इन द एल्वोली एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, ठीक है सही बात है, ऑक्सीजन होता है एल्वोली साइड पे और डिफ्यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, सही बात है यार, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। और हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिशिएंसी फॉर कार्बन, ठीक है ये भी सही है। और एल्वोलाई जो होता है वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि मेरे को पता है क्या लग रहा है, मेरे को सेकंड और फोर्थ लग रहा है, सेकंड और फोर्थ तो है, डी होगा इसका आंसर, ठीक है
इसका मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, मैं वापस देख के बता दूंगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर नहीं दे रखा क्या इसमें, ओके कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर ऑर्गेनिज्म फूड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली रेस फ्रॉम द साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी, ठीक है। तो आंसर इसका शार्क, डॉग, फिश, स्टिंगरेन, यही है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनमें हार्ट जो होता है वो एक बार ही वो करता है, मतलब इसमें क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन, इन्हीं जानवरों में ही होता है बेसिकली, फिश वगैरह में भी होता है सिंगल सर्कुलेशन। तो मैं कुछ ना आए ना, इतना याद कर लो, फिश में क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है, उसके पास 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ये फालतू के ऑप्शंस इसलिए दे रखे हैं ताकि बच्चे घबरा जाए। एनसीईआरटी में जब तुम पढ़ोगे ना हार्ट वाला टॉपिक, उसमें साफ लिखा हुआ है जो फिशेज होती है ना वो सिंगल सर्कुलेशन करती हैं, क्योंकि उनके पास 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। ओके, विच प्लांट्स हार्मोन्स इज ग्रेट कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। इसका आंसर सिंपल सी बात है, डी होगा, साइटोकिनिन। क्यों? बिकॉज इट्स प्रमोट सेल डिवीजन, और ये प्लांट्स और सीड्स हर जगह प्रेजेंट रहता है भाई, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है यार, बेसिक क्वेश्चन था ये। कुछ कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी हम करेंगे, ठीक है। द फिगर shows 2 healthy potted plants which were kept in dark for 72 hours। 2 पॉट हैं जिनको हमने डार्क जगह पे रखा हुआ है 72 आवर्स के लिए। आफ्टर 72 आवर्स KOH is kept in the watch glass in setup of X and not in Y। सही बात है। Which of these setups are airtight with have been kept in light for 6 years, then iodine test is formed with 1 leaf from the, ठीक है, X and Y। तो ब्लू कलर का जो है ब्लैक कलर का है जो कि ऑप्टेन होगा, ठीक है, नहीं ब्लू कलर ये तो होगा नहीं, ब्लू कलर विद वुल ऑप्टेन ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट वाई एंड नो कलर चेंज इन, सही, ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे को बी लग रहा है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ खुद से ही तुम ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये अगर मैंने करा दिया ना तुम्हारी, वो फिर वो कहते हैं ना क्वेश्चन को टैकल करने की वो चली जाएगी, वो क्या कहते हैं जो टैकल करने का तरीका होता है ना, वो फिर नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये देखो आयोडीन, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। यही इसके रिलेटेड यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रहे हैं, बस सेम क्वेश्चन है, बस तुम्हें इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आंसर इसका सी होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। गिवन बिलो आर द फंक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सही बात है, कुछ पार्ट्स बोले, ठीक है। पल्मनरी वेन जो होता है, हमें सही पैच करना है, पल्मनरी वेन्स टेक्स भाई देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ले जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन बॉडी के हार्ट से नहीं भाई, जो ये होता है पल्मनरी आर्टरी, ये तो नहीं होगा भाई। जो पल्मनरी वेन होता है वो तो शायद एल्वोलाई से, लंग से लाता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये नहीं होगा। जो आर्टरीज होती है वो भाई साहब, कौन सी देखो जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती। एक पल्मनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, एक्सेप्शन नहीं बोला, ठीक है। डोर्सल ओर्टा ये जो होता है भाई ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है भाई। वेना कावा ये जो होता है ना, ये टेक्स डीऑक्सीजनेटेड, हाँ ये सही है भाई, ये डी वाली स्टेटमेंट पूरी सही है। क्यों पहले वाली क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो पल्मनरी वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ले जाता है, ये तो बात सही है, लेकिन क्या बोला फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, भाई वो जो होता है ना वो लंग्स से सारे वो ला जाता है, लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी पार्ट से लेके नहीं आता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वोलाई से, लंग्स से वापस आता है हार्ट की तरफ, ठीक है। बॉडी पार्ट्स की तो बात ही नहीं हो रही, बॉडी पार्ट्स तक तो वो ले जाता है ना ओर्टा, और फिर बॉडी पार्ट से कौन लाता है? वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये सब लेके आता है बॉडी पार्ट से और ब्लड को, ठीक है।
डोर्सल ओटा ये तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है भाई, पूरी बॉडी में फैलाता है ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज जो होती है भाई साहब, इसमें एक्सेप्शन, ये सही हो जाता लेकिन इसमें एक्सेप्शन नहीं बोली थी ना पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, तो ये गलत होगा, डी होगा। ठीक है। व्हाट्स हैपन when the right atrium and left atrium contract and pumping of the blood by the human heart? गुड क्वेश्चन है भाई। आप सिंपल सी बात है भाई, इस क्वेश्चन को तुम खुद से पढ़ो यार। इसमें क्या बोला है कि क्या होता जब लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं पंपिंग के दौरान ह्यूमन हार्ट में, तो क्या होता है जो ब्लड होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है लंग्स की तरफ। ठीक है भाई साहब, तुमने वो वॉल पढ़े ट्राइक्युस्पिक वॉल, बाइक्युस्पिक वॉल, वो यही तो करते हैं भाई। जब है ना ये आर्टरीज बंद हो जाती हैं तो ये क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है जो कि वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को ले जाता है, ब्लड नहीं, ठीक है, जो कि फिर उसी ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी तक ले भेज देता है। ठीक है, तो इसका बी होगा आंसर। ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेट इन LMNN। ठीक है। माउथ कैविटी, सिंपल सी बात है भाई, माउथ कैविटी की बात करिए भाई, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं माउथ कैविटी में क्या होता है। एमाइलेस होता है। ठीक है, तो पहले का डी कहाँ है, सॉरी पहले का एमाइलेस कहाँ है, बी ऑप्शन में है। ठीक है। एल है, एक एम है, एल जो होता है वो माउथ कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल के पास क्या है, एमाइलेस, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। बाकी का पढ़ना ही नहीं है, और पढ़ लेते हैं। स्टमक में क्या पेप्सिन होता है, हाँ सही बात है। और एनएल मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ट्रिप्सिन होता है, सही बात है, यानी कि बी होगा ऑप्शन यार। बाकी तुम्हें अगर एक पता है ना, तुमसे सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था भाई, दिखने में हार्ड है, बाकी कुछ नहीं है भाई। देखो क्वेश्चन पता है कैसे बना देंगे, 4-5 किलो की फालतू इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, 3-4 फोटो वगैरह डाल देंगे, और चिंटू मिंटू सोनू बोनू किसी का भी नाम डाल देंगे, और बस बोल देंगे ये है कॉम्पिटेंसी। ठीक है। अब देखो, एक स्पोर्ट्समैन है, मेरी एग्जांपल ले लो यार। मैं सुबह उठा, जिम वगैरह के बहाने गया, क्योंकि मेरे को अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, कम से कम मेरे को सिंगल तो नहीं रहना था, तो मैं गया जिम में। मैंने जिम में उठा के 3-4 किलो की बॉडी बनाई अपनी। ठीक है, और जिम में गया, मैंने डंबल वगैरह उठाए और 3-4 किलो की अपनी बनाई बॉडी। ठीक है, तो मेरे को आ गए क्रैम्प्स, तो वो क्रैम्प्स किसकी वजह से आए हैं, सिंपल सी बात है भाई, मैं डंबल वगैरह उठा रहा था, तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की हो गई कमी, और जब ऑक्सीजन की हो जाए कमी, समझ जाना क्या बना है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो आंसर होगा, यही चीज़ इस बंदे के साथ हुई है। ये थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा था तो इसके मसल में क्रैम्प आ गए, तो क्यों हुआ, क्योंकि लैक्टिक एसिड बना। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भैया इसमें इथेनॉल, इसमें ये बी बाकी का ऑप्शन क्यों नहीं है भाई। देखो सिंपल सी बात है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो पायरुवेट बनाता है। ठीक है, और मेरे बॉडी में पूरी ऑक्सीजन तो ख़त्म नहीं हो गई थी, क्योंकि मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो थी, मेरे पास क्या थी, ऑक्सीजन की कमी थी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन पूरी गायब है, और कमी मतलब है लेकिन उतनी नहीं है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसने बनाया लैक्टिक एसिड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूजफुल टू फॉर, ओके गुड क्वेश्चन यार, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन यार। ठीक है, ओव्यूलेशन को रोकने के लिए कौन से मेथड सही है, पढ़ लेते हैं। पहला है सर्जिकल मेथड, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है कॉपर टी, ये भी सही है। ओरल पिल जो होती हैं, देखो ये ओव्यूलेशन को नहीं रोकती, ये ओव्यूलेशन को ख़त्म ही कर देती है, मतलब इसमें जो ओवरी होती है वो बनती ही नहीं है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट नहीं करती, यानी कि ओरल तो होगा नहीं। ठीक है, कॉन्डम्स ये भी सही है, यानी कि PQR सर्जिकल मेथड, कॉपर टी एंड कॉन्डम, ये तीनों सही हैं। ठीक है, यानी कि इसका होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था यार। इन 1987 UNDP ने क्या करा था, अब देखो ये एक्स वाले क्वेश्चन आए हैं भाई, हाँ थोड़े से हार्ड होते हैं क्वेश्चन यार, तुम कोशिश करो। UNDP ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नाम भी पहली बार ही सुना है मैंने। ठीक है, तो 1987 में इन्हें किया था एग्रीमेंट, क्यों, वो किसी की प्रोडक्शन को रोकना चाहते थे।
ठीक है, ठीक है, ताकि डिप्लीशन ना हो। ये किसी की प्रोडक्शन को रोकना चाहते हैं ताकि डिप्लीशन ना हो। और तुमने अगर ओजोन वाला टॉपिक पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा किस चीज़ की डिप्लीशन हो रही है। ठीक है, तो हमें किस चीज़ की डिप्लीशन हो रही है बताना। ओजोन की तो डिप्लीशन हो रही है भाई। जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कर रहे हैं जिससे ओजोन खतरे में पड़ रहा है। ओजोन क्या होता है, वो क्या करता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, अल्ट्रावायलेट रेस से। और जो अल्ट्रावायलेट रेस है, अब अगर ओजोन ख़त्म हो रहा है तो अल्ट्रावायलेट रेस हमें स्किन कैंसर तक पहुंचा सकती है। यानी कि इतना तो पता है भाई मेरे पास होगा ओजोन। अब तुम्हें देखना है यहाँ पे ओजोन कहाँ दिख रहा है। किसी में नहीं दिख रहा, सी ऑप्शन में दिख रहा है, हैं? ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। अब बच्चों को ये लग रहा है कि भैया इसका ये भी तो हो सकता है ए। तो भैया हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो इसमें क्या बोला है, एक्स की प्रोडक्शन को अगर हम फ्रीज कर दे, अगर तुमने ओजोन की प्रोडक्शन पहली बार तुम्हारे बस की है नहीं। पर मान लो अगर तुमने ओजोन की प्रोडक्शन को फ्रीज कर दिया तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, हैं? भाई जब ओजोन की प्रोडक्शन फ्रीज हो जाएगी तो तुम्हारी स्किन कैंसर होंगे, तब क्या करोगे तुम। इसलिए इसका आंसर सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC एंड ओजोन। ठीक है, प्लांट्स ने यूज़ किया था कंप्लीटली, प्लांट्स यूज कॉम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रेशन। सही बात है भाई, एज कम्पेयर टू एनिमल्स। सही बात है, कहीं पे देखो हम प्लांट्स थोड़ा अलग मेथड यूज़ करते हैं। हम लोग क्या है, एनिमल्स हम तो खेत में भी चले जाते हैं, पर प्लांट्स के पास तो खेती नहीं है। एक तो बैट से बड़ी आवाज़ आती है, कभी लग रहा है बैट के अंदर कोई भूत है, कभी की कभी पता नहीं कैसी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ है क्या भेड़ के नीचे? अगर कोई भूतनी वगैरह है तो निकल जाए बाहर, हमसे भी थोड़ी वार्तालाप कर ले, हम तो ऐसे सिंगल बैठे हैं। ठीक है, तो मजाक से हटके प्लांट जो होता है वो कम्प्लीटली अलग तरीके से एक्सक्रीशन करता है एनिमल्स के कंपेयर में। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलो बाय द प्लांट्स। देखते हैं जो कैसी कौन सी चीज़ें जो प्लांट्स फॉलो नहीं करते, हमें इंसान करते हैं। तो पहली बात, प्लांट्स रेस वो करते हैं ट्रांसपिरेशन, या दे सेलेक्टरी फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स। इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को रेजिन और वो गम्स में वो रखते हैं, हाँ ये तो वेस्ट का रखते हैं। दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल एंड अराउंड देम, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका होगा बी। ये क्या करते हैं, ये फिल्टर। भाई देखो प्लांट्स कहाँ से फिल्ट्रेशन करेंगे, उनके पास है नेप्रॉन। कसम से देखना, किसी प्लांट को काटोगे ना तो तुम देखना कहीं तुम्हें दिखेंगे नेप्रॉन नहीं। बल्कि प्लांट्स जो होते हैं अपनी लीव्स में अपने अपना पुराना सारा फूड को रखते हैं, और फिर बाद में समय के साथ उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं जब लीव झड़ जाती हैं। इन अ पर्सन एक ट्यूबनल पार्ट है नेप्रॉन का जो कि काम नहीं कर रहा है। भाई साहब दिक्कत हो जाएगी उस बंदे को। ठीक है, तो क्या होगा उसकी यूरिन पे, एक ट्यूबनल पार्ट है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्यूबनल पार्ट पे तो रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो देखते हैं, पहला है यूरिन जो होगा वो बनेगा ही नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना बात है भाई, ये थोड़ी ना बात है। यूरिन तो बनेगा भाई, ट्यूबुलर पार्ट रीअब्जॉर्प्शन ही तो नहीं हो पा रहा है भाई। देखो ट्यूबुलियर रीअब्जॉर्प्शन, जो ट्यूब होता है वही तो रीअब्जॉर्प्शन करता है यार। ठीक है, तो यूरिन तो बनेगा। यूरिन की क्वालिटी और क्वांटिटी तो अनइफेक्टेड नहीं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो होगी वो अनइफेक्ट नहीं भाई, थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उस यूरिन के अंदर ज़्यादा ही वो होंगे ना, प्रोटीन वगैरह जो अमीनो एसिड्स हो गए। ठीक है, जो यूरिन है वो मोर कंसनट्रेटेड रहेगा नहीं भाई, यूरिन ज़्यादा डाइल्यूटेड रहेगा भाई। सिंपल सी बात है, कंसनट्रेटेड डाइल्यूटेड टॉपिक क्या है तुमने पढ़ा नहीं है। कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा हो, वाटर का क्वांटिटी कम हो। ठीक है, और बैटरी खत्म हो रही है। यूरिन मतलब जिसमें वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो, कंसनट्रेट एसिड का क्वांटिटी कम हो। तो यूरिन में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी भाई। ठीक है, और एसिड की थोड़ी सी कम रहेगी, यानी कि ऑप्शन डी होगा। हाइट ऑफ एन प्लांट इज रेगुलेट बाय, देखो एक प्लांट की हाइट को कौन रेगुलेट करता है। सिंपल सी बात है भाई, तुम पढ़ो यार तुम्हें पता चल जाएगा। DNA से कुछ देना लेना देना है नहीं। जीन्स जो होता है वो प्रोटीन को
भी ठीक है। ये बातें तो सही है, लेकिन ये हाइट से रिलेटेड थोड़ी ना है भाई। प्रोटीन का हाइट से क्या मतलब? हाँ, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट्स की हाइट को वो करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, तो सी होगा। एक कैटल है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, और वैसे भी 1 घंटा होने वाला है भाई, ऐसे करता रहा ना दिक्कत हो जाएगी यार। तो कौन से क्वेश्चन पे अटके हम? मतलब अटके किसी पे भी नहीं है। 23वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अम्म, मैं तो सोच रहा हूँ अब इसको रहने देते, थोड़ा कल ही कर लेंगे भाई, क्योंकि मेरे पास वैसे ही ज़्यादा टाइम्स नहीं है यार। मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, मेरे को और भी काम करने हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इन क्वेश्चंस को रहने देते, कुछ फटाफट से कोई और क्वेश्चन उठा के कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं मिलता हूँ कल वीडियो में दोस्तों। यही है छोटी सी वीडियो, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।